नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार। सोनभद्र जिले के जिला चिकित्सक पर मारपीट का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आई छात्रा और उसके परिजन को चौकी ले गई। मारपीट करने वाले चिकित्सक द्वारा उल्टा पीड़ित परिवार पर ही तहरीर देकर मामले में कार्यवाही की बात कही गई। आपको बता दें कि नर्सिंग का कोर्स करने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने आई छात्रा आस्था के साथ जिला अस्पताल के आंख के चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप सिंह ने पहले तो बदसलूकी की और डांटकर युवती को वहां से भगाने लगे। जब युवती ने कहा कि आप सीनियर डॉक्टर हैं और इस तरह से बात करना आपको शोभा नहीं देता, तो चिकित्सक का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और छात्रा को थप्पड़ मार दिया, जिससे पास में बैठे पिता सत्यप्रकाश दुबे को ये डॉक्टर का रवैया नागवार गुजरा और पिता ने चिकित्सक के ऊपर टूट पड़ा, जिसके बाद वहां मौजूद स्टाफ और चिकित्सक ने मिलकर छात्रा व उसके पिता के साथ कमरे में बंद कर मारपीट की, जिससे लड़की और उसके पिता सत्यप्रकाश को कई जगह चोटें आई और शर्ट फटने के साथ साथ ही शरीर पर कई जगह खून के धब्बे भी दिखाई दिए। इसके बाद चिकित्सक ने पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया गया। पुलिस छात्रा व उसके पिता को अपने साथ चौकी ले गई। वहीं डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि छात्रा व उसके पिता मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आए थे। छात्रा कहीं नर्सिंग कोर्स कर रही थी, जिसके लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी और उसे जांच के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने जांच नहीं कराया और दोबारा जांच के लिए फिर भेजा तो मेडिकली अनफिट होने के कारण उसे अनफिट कर दिया गया, जिसके वजह से पूरा विवाद हुआ। छात्रा ने बताया कि उन्हीं लोगों के द्वारा मारपीट शुरू किया गया। चिकित्सक का ये भी कहना है कि अब इस मामले में वह तहरीर देकर आगे की विधिक कार्रवाई के लिए तहरीर देंगे। हालांकि जिला अस्पताल में मारपीट का कोई नया मामला नहीं है। डीएल के लिए मेडिकल बनवाने के लिए आए लोगों को कोई भी डॉक्टर अनफीड नहीं करता है और सिस्टम से सब कुछ बन जाता है। ये रवैया हमेशा से चला आ रहा है। आज तक सोनभद्र जिले के डॉक्टर पर कोई भी कार्यवाही नहीं किया जाता है। शायद इसीलिए यहाँ के डॉक्टर बेलगाम हो गए हैं। बहरहाल देखने वाली बात है कि आगे चलकर क्या कार्यवाही होती है या नहीं। सोनभद्र संवाददाता धर्मेंद्र कुमार दुबे की खास रिपोर्ट। ये डॉक्टर ने कुछ बदतमीजी की और मारपीट हुआ, क्या मामला है? मामला ये है कि हम अपने बेटी का एडमिशन बनारस कराए हैं बीएससी नर्सिंग के लिए और हमको मेडिकल की आवश्यकता थी। इसके बाद हम उसको लेके आए, इमरजेंसी में गए। वहाँ डॉक्टर लोग बोले कि आप फला नंबर में जाके यहाँ से सिग्नेचर करा लीजिए। इसके बाद हम सब जगह रिपोर्ट लगवाए, फिर 34 नंबर में आए। वहाँ डॉक्टर साहब बैठे थे, उनके यहाँ मरीज़ थे। इसके बाद बेटी को हम अंदर भेजे, बेटी गई। इसके बाद बोली डॉक्टर साहब इसमें आपको कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब बोले चलिए हटो, तो हट गई। इसके बाद लाइन में जाके खड़ी हो गई। इसके बाद जब हुआ क्या, जो डॉक्टर लगे कहने कि मतलब तुम बदतमीजी से पेश आ रही हो, ऐसे वैसे, चलो जाओ जांच करा लो। तो वो बोली कि कहाँ पे जांच कराना है। इसके बाद वो टाइट होके लगे बात करने उससे बदतमीजी की तरह। इसके बाद वो बेटी बोली कि आप एक सरकारी डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको इस तरीके से और इस लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर उल्टा लगे उसको बोलने और इसके बाद लड़की को एक तमाचा मार दिए, नीचे गिरा करके मारे हैं। आप सीसी फुटेज निकलवा सकते हैं वीडियो से पूरा, अगर हॉस्पिटल में लगा हो तो आप उसका पूरा रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। अगर हम कहीं से गलत हो तो हमें, नहीं तो उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर क्या हुआ? इसके बाद डॉक्टर लगे कहने कि मतलब इसमें गलती इनकी है। सीएमएस साहब आ गए, सारी भीड़ वहाँ थी, सारे लोग हैं। आप सीसी फुटेज निकलवा लीजिए, उसमें सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको चोट कैसे आई? डॉक्टर मारे हैं। कौन डॉक्टर थे? ये आँख वाले डॉक्टर, उनका नाम हम नहीं जानते। आपको क्यों मारे? वो हमसे लड़ाई, जब बिटिया को मारे तो हम उनसे जाके लड़ गए। आपकी बिटिया क्यों मारे? हाँ। कितने साल की बिटिया है? बिटिया है, बैठी हुई है, वो 17 साल की है। वो इसलिए मारे कि उनको अपना बेइज्जती महसूस हुआ। वहाँ कोई बोलने वाला था नहीं। उसके पहले एक महिला को डांट के उठाए थे। इसके बाद हम लोग देख रहे थे, तो महिला होगी यहाँ पे जिसको डांट के भगाए हैं, वो उसको बोले जाओ तुम्हारा नहीं करेंगे। अब वो बेचारी चली गई, पता नहीं कहाँ से आई थी। और इसके बाद फिर जब हम लोगों से बात करने लगे तो उनको अपना इंसल्ट महसूस हुआ कि मतलब ये इस तरीके से अभी तक कोई नहीं बोला था, यहाँ इतने लोग हैं, ये हमसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। इसी बीच वो लड़की को एक पड़ाका मार दिया। इसके बाद फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम जाके उनसे लड़ गए। फिर डॉक्टर साहब ने गलत कर रहे, बेटिया को कैसे हाथ लगा दिए। ऊपर आरोप लगाया है मारपीट का, क्या पूरा प्रकरण था सर? प्रकरण ये था कि जैसे अभी कंजंक्टिवाइटिस का, मुझे भी कंजंक्टिवाइटिस हो रखा है, तो मैं रोज़ाना की तरह ड्यूटी करता हूँ, चाहे मेरी इवनिंग हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे नाइट हो। मैं अपनी ओपीडी छोड़ता नहीं, मैं रेगुलर बैठता हूँ। रोज़ाना पेशेंट्स के नाम मेरे पास एंट्री है सबके। ऐसा हुआ कि वो अपनी बच्ची को लेके आए थे, मेडिकल सर्टिफिकेशन चाहिए था, कहीं उनका एडमिशन था या फिटनेस चाहिए था।
मैंने उनको यही बोला कि आप जाइए वहाँ पे अपने नेत्र की जांच करा के मेरे पास आए। मैंने एक बार भेजा, भीड़ मेरे पास बहुत सारी थी, फिर भी वो वहाँ नहीं गए। फिर से दोबारा कि लिखते क्यों नहीं है। फिर दूसरी बार मैंने बोला कि जाइए वहाँ पे जांच कराए। वहाँ जांच कराए तो वो अनफिट थी, बच्ची की रोशनी अच्छी नहीं थी और उसको कलर विजन में भी डिफेक्ट था। तो दोनों को मैंने देखते हुए अनफिट फॉर मेडिकल फिटनेस, मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन, ये मैंने आई डिपार्टमेंट से लिख के दिया। इतने पे वो आदमी का ईगो क्लैश हो गया बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे बैठा हूँ, यहाँ पूरी भीड़ लगी हुई है और उन्होंने मुझे उंगली दिखा के, और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं सपा का नेता हूँ, मैं छात्र संघ का अधिकारी हूँ, मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर निकल, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। इतने में मैंने उठ के उनको बाहर किया कि पेशेंट देखना था, मुझे भी बहुत थक गया हूँ। मैंने बाहर करने में उनकी बेटी ने मेरे ऊपर पीछे से हाथ छोड़ दिया। अब इस प्रकरण में मैंने उनको बाहर निकालने की कोशिश की। इसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं कौन कौन आ गया, मारा पीटी, मुझे मारा, ये पूरा ब्लड के स्पॉट्स हैं यहाँ पे पूरा। अब बीच में किसने मारा क्या किया ये दिखा। बाहर कैमरे में मैंने उनको के बाहर, जब तक सीएमएस आया तब बाहर से और भी 2-4 लोग थे, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अब या तो मैं सरकार के राज्य की नौकरी करूं या ये प्रताड़ना झेलता है। इसी कारण से जितनी वैकेंसी है सारी खाली है। सर अभी आपकी फिर क्या आगे क्या मैं इसके लिए इंसाफ होना चाहिए सर। एक डेग्नेटेड, मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, मैं MS हूँ, मेरी सर्विस की एक्सपीरियंस मेरा मोर देन 12 ईयर्स है। क्या मैं एक मरीज़ 1 रुपये दे के आता है और गाली दे के चला जाएगा? पूरे मीडिया में मुझे चूतिया और माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, तो हम ये सुनने के लिए बैठे हैं। अभी आप क्या कार्रवाई करना? मैं तो CMS साहब के पास गया थ्रू प्रॉपर चैनल। हमने अपने अध्यक्ष CMS साहब को कहा है, उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं थाना प्रभारी को और कप्तान साहब को। जो होगा वो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से होना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपना काम सुदृढ़ रूप से कर सकें। आप लोग देख ही रहे हैं, इतने हॉट टॉक होने के बाद, मारपीट होने के बाद भी मैं OPD देख रहा हूँ। आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू भी लिया कंजंक्टिवाइटिस पे, मुझे खुद हो रखा है, मेरी इसमें आंखें नहीं खुली, मेरे सर दर्द कर रहा है, सब कुछ हो रहा है।